हेलो जोहार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आइए आज झारखंड का छठा सेट प्रैक्टिस करते हैं। 5 सेट अपलोड हो चुका है। आइए आज छठा प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। और आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए यदि एग्ज़ाम निकालना है झारखंड में तो। और कोई भी बुक रखिए एक ठो और उसको पढ़िए, उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए कि कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और प्रीवियस ईयर भी बनाइए, अभी बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए एक चीज़ कीजिएगा तो सही रहेगा तब स्कोर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 91 से लेके 120 तक है, यानी 30 क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे। ऑप्शन है पहला शिवदास, दूसरा है एनी शाह, तीसरा है सौरभ नारायण, चौथा है फन्नी मुकुट राय। तो प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, बहुत फेमस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फन्नी मुकुट राय। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये प्रथम शताब्दी में बने थे। प्रथम शताब्दी में मैंने 64 ईस्वी में इनको राजा बनाया गया था। और अंतिम मुंडा राजा जो थे, मदरा मुंडा, वही इनको सर्वसम्मति से घोषित किए थे। फन्नी मुकुट राय को राजा घोषित किए थे, नागवंशी राजा। उसके बाद राजा घोषित किए थे, उसके बाद फन्नी मुकुट राय नागवंशी शासन व्यवस्था का आगाज़ किया था। और अंतिम राजा मदरा मुंडा जो था, अंतिम मुंडा राजा था। और फन्नी मुकुट जो थे वो मदरा मुंडा जो थे उनका दत्तक पुत्र था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। पहला है किक्कट प्रदेश, दूसरा है पुंडरिक देश, चौथा है वन प्रदेश, तीसरा है वन प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। किक्कट प्रदेश, पुंडरिक देश, वन प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किक्कट प्रदेश बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। और पुंडरिक देश किसमें बोला था, महाभारत में। महाभारत में पुंडरिक देश और ऋग्वैदिक काल में किक्कट प्रदेश। तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। और ये जो ऋग्वैदिक काल, महाभारत काल में क्या बोला जाता था, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था। 1805, 1855, 1860, 1880। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को किस नाम से जानते हैं, संथाल हुल। संथाल हुल भी बोलते हैं इसको। कब हुआ था, तो ऑप्शन बी 1855 में, पता होगा। और इससे रिलेटेड है, जैसे 30 जून 1855 को, 30 जून 1855। और ये 30 जून को क्या मनाते हैं हम लोग, हूल दिवस, बहुत फेमस है हूल दिवस। हूल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जून, तो 30 जून 1855 को ही हुआ था। और इनसे रिलेटेड जो नेता हैं, पता होगा आपको, नीलांबर पीताम्बर, इनसे रिलेटेड नेता है। और उनके भाई भी थे, वो चांद भैरव और फूलो जानो बहन थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है भागीरथ मांझी, दूसरा है गणपत राय, तीसरा है बुद्धवीर और चौथा है विश्वनाथ सहदेव। तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खरवार आंदोलन पूछता है कि कब हुआ था। इसका पहले आंसर जान लीजिए, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन पहला भागीरथ मांझी। कब हुआ था, ये 1874 में, 1874 में। ये 2 चरण में हुआ था। एक चरण और हुआ था 1881 में, पता होगा कि जनगणना हुआ था 1881 में।
उसी के विरोध में, और इसका नेतृत्व करता थे दुविधा गोसाई। दूसरा पार्ट का इसका खरवाल आंदोलन का, और इसका आंसर ऑप्शन ए भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? पहला है मैकडोनाल्ड, दूसरा है रफसेज, तीसरा है डाल्टन, चौथा है सिम्पसन। और एक बात और बताना चाहते हैं कि यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर यदि गलत बोला जाए, हो जाता है फ्लो में इंसान ही एक आंसर किसी का गलत बोल दे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा यदि देख रहे होंगे वीडियो तब। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? मैकडोनाल्ड, रफसेज, डाल्टन, सिम्पसन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डोनाल्ड। छोटा नागपुर में घोषित कर दिया था, ये कर्फ्यू घोषित कर दिया था उस समय। और 1857 का क्रांति से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि झारखंड में जो 1857 का क्रांति था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिएगा रोहिणी विलेज गांव है देवघर में, यहीं से स्टार्ट हुआ था ये 1857 की क्रांति। कब? 12 जून 1857, रोहिणी विलेज, अजय नदी के किनारे है ये गांव। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, अंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? पहला है हो, दूसरा है पहाड़िया, तीसरा है मुंडा और चौथा है उरांव। अंडी और ओपरतिपी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हो जनजाति में होता है। अंडी मतलब होता है जैसे वार्ता के साथ जो ब्याह करते हैं, देख सुन के बातचीत करके, हरी होता है। ओपरतिपी मतलब अपहरण करके जो करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बस फिर से देख लीजिएगा आप लोग, हमको लग रहा था कन्फ्यूजन इसमें थोड़ा सा, कि संथाल विद्रोह में हम नीलांबर पीताम्बर बोल दिए थे, जबकि इसमें होगा सिद्धू कान्हू है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव है और फूलो जानू बहन थी, तो नीलांबर पीताम्बर की जगह करेक्ट कर लीजिएगा सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे और फूलो जानू दोनों बहन थी। वही इस विद्रोह से रिलेटेड है। 1855 में हुआ था ये संथाल विद्रोह। ये अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? इसमें 30 गलती लग रहा है हमको, इसमें 32 होना चाहिए। 32 जनजातियों को 32 है, जिसमें से पता होगा 8 क्या है? आदिम, 8 है आदिम जनजाति, और 32 भी नहीं, प्लस एक ठो और कर लीजिए, प्लस एक ठो और हो गया पुरान, तो अब कुल कितना हो गया? 33। तो ये रहना चाहिए। तो इसमें अधिकतर किस जनजाति किस समुदाय से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, सबसे ज़्यादा इसी समुदाय से संबंधित है जनजाति। और भी हैं, द्रविड़ भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर, खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति के लोग पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? पहला है बोराम, दूसरा है गुम्मी, तीसरा है पाट दुबो और चौथा है दड़हा दुबो। खड़िया जनजाति के लोग अपने पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाट दुबो। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर, संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संथाल परगना के अधिकांश सोरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पहला बांग्ला, दूसरा हिंदी, तीसरा उर्दू, चौथा मुंडारी।
वो संथाल परगना के अधिकांश सुरिया लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट का 100वां नंबर यानी 10वां नंबर क्वेश्चन झारखंड का। किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला नगेशिया, दूसरा होरोक, तीसरा कोरख, चौथा अगस्त्यपुत्र। किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? नगेशिया कहते हैं। अगला देखिए, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी आश्रय स्थल अवस्थित हैं? 11वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितने वन्य प्राणी स्थल हैं? क्या होगा? ऑप्शन है पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 14। कुल कितने वन्य प्राणी स्थल स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ये। और इसमें एक ठो पूछता है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बेतला। बेतला याद रखिएगा, लातेहार में स्थित है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो बेतला है। ये कुल 226 ये भी पूछता है कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। इसका स्थापना हुआ था बेतला का 10 सितंबर 1986 को। ये भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला और कुल वन प्राणी स्थल 11 है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पहला रांची, दूसरा दुमका, तीसरा हजारीबाग, चौथा पलामू। इसका आंसर होगा, एक ही फेमस है कौन सा मंडल? पलामू में होता है सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन में तो नहीं लग रहा है हमको है। इसका सही आंसर होगा 75.35%। 75.35%। और झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना वन है ये भी याद रखिएगा, पूछता है 23,765.78 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है, जो कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत है? कुल भूभाग का 29.81%। अब भारत का कितना है? भारत कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? 3.32%। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? 14 नंबर क्वेश्चन, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर स्थित है? पहला स्वर्ण रेखा, दूसरा है शंख, तीसरा है कोनार, चौथा है अजय। सदनी घाघ किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शंख नदी पर स्थित है सदनी घाघ जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्ण रेखा, तीसरा है बराकर, चौथा है सोन। तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, दामोदर। दामोदर की कुल लंबाई कितना है? इसका है
592, कहीं कहीं 590 भी लिखा रहता है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई है 290 कितना है 290 किलोमीटर, और झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल पूछता है कहाँ है, टोरी में है। कहाँ है टोरी, लातेहार। यदि ये रहा ऑप्शन में ठीक है, नहीं तो छोटा नागपुर का पठार रहेगा, छोटा नागपुर पठार, या तो छोटा नागपुर पठार रहेगा या तो टोरी लातेहार रहेगा। तो झारखंड में लंबाई कितनी है 290, हुगली में जाके मिल जाती है बंगाल में। और एक तो ये भी पूछता है कि कौन सी नदी है झारखंड में जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उसका क्या होगा, उसका होगा स्वर्णरेखा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। पहला है बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में स्थित है, दक्षिणी कोयल नदी पे। कहाँ, दक्षिणी कोयल पर है, दक्षिणी कोयल नदी पर। और उसकी सहायक नदी एक तो कौन है, कारो। दक्षिणी कोयल नदी और उसकी सहायक नदी कारो पर स्थित है। इसका विरोध हो गया था, बहुत विरोध हुआ था, इसलिए 2003 में ये परियोजना बंद कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। 17 नंबर, उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी। पहला है 1991, दूसरा है 1995, तीसरा है 2000, चौथा है 2004। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुआ था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ये 1991 में हुआ था। और ये कहाँ है, बहुत फेमस है, ये साहेबगंज में है, साहेबगंज जिला संथाल परगना में। और यही साहेबगंज में पूरे झारखंड में एक ही जगह गंगा जी है, गंगा नदी है भाई, कहाँ, साहेबगंज में, संथाल परगना में पड़ता है, एकदम एक पूर्वी उत्तरी छोरा बोल सकते हैं इसको, साहेबगंज को सबसे लास्ट है, बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन, और इसमें जान लीजिए ये पक्षी विहार जो फेमस है, इसमें साइबेरिया से भी पक्षी आता है, यूरोप से भी आता है, और कुछ अन्य देशों से भी आता है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है। पहला राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है रक्षा मंत्री। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कौन नियत करता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, राज्यपाल। और झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 2002 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। पहला है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, तीसरा है विधान सभा एवं विधान परिषद दोनों के सदस्यों द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। झारखंड विधानसभा के सभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विधान परिषद झारखंड में है ही नहीं, एक सदनीय है। इसका आंसर क्या होगा, विधानसभा के सदस्यों की। अब विधानसभा के अध्यक्ष को ही क्या कहलाता है, वो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो इसका आंसर होगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा। विधान परिषद तो है नहीं, पूरा भारत में सिर्फ 6 राज्य में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष,
चौथा कैबिनेट सचिव। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री होता है वास्तविक अध्यक्ष शासन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोयला भंडारण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिएगा, VI। कोई न कोई एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में भी आएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। इसमें थोड़ा जान लीजिए कि पहले इसमें पहला स्थान था, लेकिन इंडियन मिनरल ईयरबुक जो होता है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार कोयला भंडार की दृष्टि से उड़ीसा के बाद झारखंड का स्थान दूसरा हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी उड़ीसा में कोयला खदान पाया गया है, कोयला का भंडार मिला है नया नया, इसलिए। नहीं तो पहले झारखंड ही नंबर 1 था, लेकिन अब क्या हो गया है? उड़ीसा नंबर 1 हो गया भंडारण की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा एल्युमिनियम उद्योग, चौथा है रसायन एवं उर्वरक उद्योग। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लौह इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर। झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? झारखंड की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है NH2, NH23, NH32, NH33। इसका आंसर क्या होगा? इसका आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसका होगा, याद रखिएगा, NH20 हो गया है। NH20। इसका लंबाई कुल कितना है? 391.6 किलोमीटर। NH20 पहले ये था NH33। इसका लंबाई कितना था? इसका 333, याद होगा आपको, बहुत समय तक यही था, लेकिन अब हो गया है ये NH20। सो याद रखिएगा, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH20। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.27, 2.72, तीसरा है 2.07, चौथा है 2.42। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.72। और ये क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, कुल भारत का क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? 2.42 और जनसंख्या 2.72। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 115 नंबर यानी 25वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? सबसे अधिक बार हमको लगता है पूछने वाला क्वेश्चन है यही। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? पहला है ऑप्शन छऊ नृत्य, दूसरा नटुआ, तीसरा है कर्मा, चौथा है जदूर। तो झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन है? पता होगा आप लोग को। क्या है? ऑप्शन ए, छऊ नृत्य है। इसको 2010 में यूनेस्को ने शामिल किया था विश्व विरासत नृत्य में, और पहली बार विदेशों में इसका मंचन कब हुआ था? 1938 में सुधेंदु नारायण द्वारा। इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ लीजिएगा, पिछला वीडियो में भी ये था क्वेश्चन, तो इसमें डिटेल इसका बताए हुए थे। ये याद रखिएगा, 2010 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर नृत्य में शामिल किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
26 नंबर, झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत कब गाया जाता है? पहला है पूजा के अवसर पर, दूसरा है पर्व त्यौहार के अवसर पर, तीसरा है जन्म के अवसर पर, चौथा है विवाह के अवसर पर। झूमर गीत कब गाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्व त्यौहार के अवसर पर। अगला देखिए 27 नंबर, निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? पहला है सानाई, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग, चौथा है बी एवं सी दोनों। संथालों का प्रिय वाद्य कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केंद्री एंड भुआंग दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड में पूछ रहा है 28वां नंबर क्वेश्चन, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है चतरा, तीसरा है पलामू, चौथा है रांची। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची। कहाँ, कब? 1981 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, कोलेश्वरी मंदिर किस जिला में स्थित है? कोलेश्वरी मंदिर, कोलेश्वरी मंदिर किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है पलामू, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है हजारीबाग। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ है बताइए? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ये, चतरा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन है, दैनिक हितवाद, दैनिक जो था हितवाद का संपादक किसने किया था? हितवाद का संपादक किसने किया था? ऑप्शन है राधाकृष्ण, दूसरा है सखाराम गणेश देवस्कर, तीसरा है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दैनिक जो था हितवाद का संपादक किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। धन्यवाद फ्रेंड, आज का 30वां नंबर भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन सही कर पाएँ और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतने रखिए। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।